आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैंडल रेंज थ्योरी के बारे में। कैंडल रेंज थ्योरी क्या है और इसको कैसे यूज करके हम अपना प्रॉफिटेबल होने का चांस बढ़ा सकते हैं और इसको कहाँ यूज करना है, कौन से पीओआई पे यूज करना है, और ये सारा सीक्रेट आज इसका हम रिवील करेंगे कैंडल रेंज थ्योरी का। तो देखिए, कैंडल आपको पता है, कैंडल एक रेंज होता है जो कि कैंडल कोई भी कैंडल 4 आवर्स का हो, वीकली, मंथली, आपका कोई भी कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम का हो, वो स्टार्ट होने से पहले वो अपना ओपन ऑफ द कैंडल बनाता है, फिर हाई बनाएगा या लो बनाएगा, फिर एक जगह जाकर के क्लोज हो जाएगा। तो ये कैंडल का एक जो होता है सिस्टम होता है, ये अपने हमेशा सिस्टम को फॉलो करता है। ओपन होगा, हाई बनाएगा, लो बनाएगा और फिर एक जगह जाके क्लोज होगा। तो इस कैंडल रेंज थ्योरी में हम इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या है और इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो कैंडल रेंज थ्योरी देखिए, कोई भी कैंडल अगर बनता है तो उसके बाद जो कैंडल बनता है वो किसी हाई या किसी लो को स्वीप करता है। तो स्वीप करने के बाद वो सडनली ऊपर, अगर मार्केट डाउन में है तो ऊपर की ओर जाकर कैंडल छोटे टाइम फ्रेम पर क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ही क्लोज होगा तो हम इसके फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड बोलिए या सप्लाई बोलिए, आप यहाँ से एंट्री इसको कर सकते हैं और इसको टारगेट करना रहता है। इसका जो अपोजिट हाई या लो है उसको टारगेट करना रहता है, लेकिन फर्स्ट प्रॉफिट आपको बुक कर लेना है 50% पर। आप फिबोनाची लगाइएगा यहाँ पर तो आपको 50% पर आपका पहला प्रॉफिट बुक करना होता है। उसके बाद सेकेंड टिप आप हाई ऑफ द कैंडल या लो ऑफ द कैंडल रख सकते हैं। तो देखिए, ये है कैंडल रेंज थ्योरी। इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे कि इसमें हम लोग को एंट्री कैसे लेना है और इसका हाई प्रोबेबिलिटी चांस कौन से टाइम फ्रेम पर कैंडल को यूज करना है ताकि हम लोग का विनिंग रेट बढ़ जाए। हाँ, एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आपको लग रहा है कि ये कैंडल रेंज थ्योरी एक प्योर स्ट्रेटजी है और इसका विनिंग रेट 100% है, तो ये गलत है। 100% कोई स्ट्रेटजी अपना नहीं देता है। अगर आपको लग रहा है कि 100% है तो इस वीडियो को आप अभी यहीं बंद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो देखिए, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैंडल रेंज थ्योरी में कहाँ कहाँ आपको मिलेगा। तो देखिए, डेली कैंडल के हाई और लो पर इसका कैंडल रेंज थ्योरी काफ़ी अच्छे से अप्लाई होता है। जैसे हाई, डेली के कैंडल का हाई अगर स्वीप करता है और सडनली डाउन साइड में क्लोज होता है तो वहाँ पर हम लोग अपना सेल सेटअप के लिए देख सकते हैं। वही अगर बियरिश में जाकर अप में क्लोज होता है तो हम लोग बाई सेटअप देखते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री भी देखेंगे कि एंट्री टाइम फ्रेम कैसे लेना है यहाँ पर। तो देखिए, इसका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप डेली कैंडल पर आपको मिलेगा, 4 आवर्स का कैंडल पर मिलेगा जब 1 AM 5 AM का कैंडल क्लोज होता है लंदन किल जोन में। आपको किल जोन नहीं पता है तो ये टाइम फ्रेम अपना यूज कर लीजिएगा। न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम है UTC-4, ठीक है। और ये 9 AM कैंडल जो न्यूयॉर्क किल जोन में बनता है 4 आवर्स का, तो उसके हाई और लो को स्वीप करेगा और डायरेक्ट उसके सडनली डाउन या अप में, तो अपोजिट साइड में हम लोग ट्रेड अपना प्लान करेंगे। और इस हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आपको मिल जाएगा प्रीवियस मंथली एंड वीकली कैंडल पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप यहाँ पर बनता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका एंट्री टाइम फ्रेम क्या होगा। तो ठीक है, यहाँ पर एंट्री कन्फर्मेशन आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, एंट्री कन्फर्मेशन जैसे कि मंथली और वीकली कैंडल को अगर कैंडल रेंज थ्योरी के अनुसार अगर मार्केट स्वीप करता है हाई या लो को, तो हम लोग अपना एंट्री टाइम फ्रेम देखेंगे डेली कैंडल पर। और वही अगर डेली कैंडल पर हम लोग का एंट्री बनता है तो हम लोग 4 आवर्स पर अपना एंट्री प्लान करेंगे। तो और 4 आवर्स का कैंडल को अगर हाई या लो स्वीप करता है तो हम लोग 15 मिनट के कैंडल पर अपना एंट्री देखेंगे। तो ये था एंट्री कन्फर्मेशन। अब हम लोग इसमें देख लेंगे पावर ऑफ 3 यूज कहाँ होगा। जैसे कि एक्यूमुलेशन होता है, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए, ये हम आपको बता दे रहे हैं फर्स्ट स्लाइड को एग्जाम्पल में देखते हुए। ये देखिए, मान लीजिए कि ये 4 आवर्स का कैंडल है या वीकली कैंडल है या मंथली कैंडल है या 50 मिनट जो भी हो। हाँ, मैं ये कहूँगा 4 आवर्स से नीचे नहीं जाइए। 4 आवर्स के नीचे अगर आप कैंडल रेंज थ्योरी का उपयोग करते हैं अपने ट्रेडिंग में तो इसका विनिंग चांस थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन आप 4 आवर्स के ऊपर 4 आवर्स डेली, वीकली और मंथली में यूज करते हैं इसका, तो ये काफ़ी अच्छा मतलब प्रोबेबिलिटी देगा आपको विनिंग चांस।
तो ये देखिए जैसे कि ये कैंडल फॉर्म हो गया, मान के चलिए 4 आवर्स का कैंडल है, ये 5 बजे क्लोज हुआ है, लंदन सेशन जब क्लोज हुआ है, ठीक है। और ये न्यूयॉर्क सेशन में 9 बजेगा और 1 बजेगा लंदन सेशन में भी। तो मान के चलिए ये 5 बजे वाला कैंडल क्लोज हुआ। क्लोज होने के बाद सडनली यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो ये देखिए यहाँ पर एक्यूमुलेट करेगा मार्केट, यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट बोलते हैं। जैसे रेंजिंग में चल रहा है मार्केट तो इसको एक्यूमुलेशन बोलेंगे, और मैनिपुलेशन तब होगा जब इसके जाकर नीचे स्वीप कर लेगा मार्केट, और जैसे ही स्वीप करके सडनली वो अप साइड की ओर चौक दे देगा छोटे टाइम फ्रेम में, तो इसको हम लोग एक्यूमुलेशन, इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आप अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ये एक्यूमुलेशन हो गया, ये एक्यूमुलेशन जोन हो गया, ये आपका मैनिपुलेशन हो गया, और ये पूरा आपका जोन जो हुआ ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आप अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये था कैंडल रेंज थ्योरी। अगर इसको और डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसको और पार्ट 2 में हम इसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए हम आपको अब एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि इसको कैंडल रेंज थ्योरी का हम लोगों को कैसे अप्लाई करना है अपने मार्केट में। जैसा कि देखिए आपको बताए थे 1 से 5 और 5 से 9 वाले जो 4 आवर्स का कैंडल है उसको हम लोग को ज़्यादा ध्यान में रखना है। वो लंदन सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में मैं ट्रेड नहीं करता, पर लंदन सेशन में बता दूँ ये न्यूयॉर्क सेशन में भी काम करता है, उसका भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये देखिए 1 बजे से 5 बजे ये कैंडल क्लोज हुआ है। देखिए कैंडल का ये जो हाई था, मार्केट यहाँ पर जा कर के जैसे ही यहाँ पर थोड़ा जूम कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर जा कर के मार्केट इसको स्वीप कर रहा है। और स्वीप करने के बाद यहाँ पर अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाइएगा तो आपको यहाँ पर एक एंट्री मिल जाएगा। ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया था इसको। आप अगर टेलीग्राम चैनल में नहीं है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं हर रोज़ यहाँ पर एनालिसिस शेयर करता हूँ और काफ़ी हाई विनिंग रेट होता है उसका। तो ये देखिए ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सडनली मार्केट अप गया और डायरेक्ट यहाँ पर आकर के मार्केट यहाँ पर चौक दे दिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और जैसे ही चौक दिया तो फिर यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से सप्लाई जोन, डिमांड जोन जो भी हो वो आपको यहाँ से एंट्री मिल गया। और एंट्री मिल गया तो अब इसको हम लोग कहाँ पर टारगेट करेंगे, जैसा कि हमने बताया था 4 आवर्स के 15% पर टारगेट करेंगे और फिर उसके बाद हाई पर टारगेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब मार्केट 9 बजेगा तो फुल टीपी इसका हिट हुआ है। अब यहाँ पर जैसे कि आपका जो भी एंट्री क्राइटेरिया है, अगर यहाँ पर एंट्री क्राइटेरिया आपका 62.5 जोन से है तो वहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, इसके ऊपर आप रख सकते हैं। और टारगेट यहाँ पर अपना 4 आवर्स का जो लो है, फाइनल लो, वहाँ पर रख सकते हैं। देखिए 1:2.53 आराम से आपको मिल जाएगा ऐसे इस स्ट्रेटजी को अगर आप यूज कीजिएगा CRT को। तो ये था एक एग्जांपल। आपको फिर अगर डेली टाइम फ्रेम में देखना है तो डेली टाइम फ्रेम में भी मिल जाएगा आपको एंट्री। देखिए जैसे POY के पास अगर है तो ये इसका विनिंग चांस काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। देखिए ये POY को टच किया और ये डेली टाइम फ्रेम का प्रीवियस का आपको बताए थे हाई या लो, प्रीवियस के देखिए हाई को ये स्वीप किया, हाई को स्वीप करके तुरंत ये मार्केट ये जो प्रीवियस का कैंडल का डेली का लो था उसको आके TP हिट कर गया। तो ये है कैंडल रेंज थ्योरी एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल, डेली टाइम फ्रेम में भी आपको दिखा दिए, 4 आवर्स में भी दिखा दिए। अगर वीकली में आपको देखना है तो वीकली में भी आप देख सकते हैं। ये देखिए वीकली में आप देखिएगा, देखिए इस वीक का जो कैंडल जो बनाया है हाई और लो, देखिए इसके लो को यहाँ पर स्वीप करके मार्केट सडनली अप गया है। हाँ, हालांकि ये पूरा अभी गया नहीं है, फुल TP हिट नहीं हुआ है, लेकिन 50% तो आराम से यहाँ पर हो चुका है। तो ये था कैंडल रेंज थ्योरी। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से डेली 4 आवर्स और 15 मिनट का अपना स्ट्रक्चर शेयर करते हैं। तो वहाँ से आप काफ़ी अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।